डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अभी तक कोर्स में आपने देखा कि हदूद क्या होती है और उसको किस तरह से इंस्टॉल किया जाता है और उसका आर्किटेक्चर क्या है, और आपने उसके आर्किटेक्चर के दोनों कंपोनेंट मैप रिड्यूस और HDFS दोनों को डिटेल में स्टडी कर लिया। आज हम देखेंगे कि हदूद स्ट्रीमिंग क्या है और हम हदूद की एक एग्जाम्पल करेंगे स्ट्रीमिंग को अच्छी तरह से समझ सके। स्ट्रीमिंग बेसिकली हमारे पास हदूद की एक यूटिलिटी है जो कि हमने मैप रिड्यूस की जॉब्स को एग्जीक्यूट करने में हेल्प आउट करती है। ये जो आपके मैपर और रिड्यूसर जो हम लिखते हैं उनको किस तरह से एग्जीक्यूट कराना है, वो हमारे पास जो स्ट्रीमिंग की यूटिलिटी है हदूद डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, वो इस चीज़ को पॉसिबल बनाती है। हम जो एग्जाम्पल करेंगे आज, हम वो जो फेमस एग्जाम्पल है वर्ड काउंट प्रॉब्लम, हम उसको सॉल्व करते हुए आपको ये बताएंगे कि आप किस तरह से हदूद के अंदर कोड को लिखते हो, किस तरह से आप मैपर का कोड लिखेंगे, किस तरह से हम रिड्यूसर का कोड लिखेंगे और किस तरह से फिर हमने उस कोड को एग्जीक्यूट कराना है। हमें ये पता है कि जो भी जॉब हम हदूद में एग्जीक्यूट कराना चाह रहे होते हैं उसकी दो फेजेस होती हैं। एक तो उसकी होती है मैपर फेज और दूसरी होती है हमारे पास रिड्यूसर फेज। हम इन दोनों फेज ये हम पाइथन लैंग्वेज को यूज़ करके लिखेंगे। आपने पाइथन बहुत डिटेल में स्टडी की है इस कोर्स के अंदर। पाइथन के अलावा आप इसमें जावा भी यूज़ कर सकते हैं, पर्ल भी यूज़ कर सकते हैं और रूबी भी यूज़ कर सकते हैं। आप किसी भी लैंग्वेज को यूज़ करके आप ये कोड लिख सकते हो। हमारे पास अभी स्क्रीन पे जो आपको नजर आ रहा है वो हमारे पास मैपर फेज का कोड है। इस फेज में बेसिकली हम ये कर रहे हैं कि हम अपनी जो स्टैंडर्ड इनपुट के थ्रू हम अपना जो कोड है, जो फाइल है, उसको रीड करें और अपनी फाइल को रीड करने के बाद इस लाइन में माई लाइन इज इक्वल टू माई लाइन डॉट स्ट्रिप, इस वाली लाइन में हम क्या करें कि हमारे पास जो भी फाइल के अंदर से हम लाइन को रीड करेंगे उस लाइन के अंदर जितनी भी वाइट स्पेसिस होंगी उनको हम रिमूव कर देंगे। जब हम वर्ड काउंट की बात करते हैं तो वर्ड काउंट में बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं कि हमारे पास एक लाइन में या पूरी फाइल में हमारे पास नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हम उसको काउंट करेंगे, ठीक है। तो उन नंबर ऑफ वर्ड्स में स्पेसिस नहीं होती। आपको पता है कि जब भी हम लाइंस को लिखते हैं तो हम दो वर्ड्स के दरमियान स्पेस देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम उन स्पेसिस को खत्म करेंगे और उन स्पेसिस को खत्म करने के लिए हम स्ट्रिप का फंक्शन यूज करेंगे। ये बिल्ट इन फंक्शन है आपके पास हदूद में, पाइथन में। तो आप इस फंक्शन को यूज करके जो वाइट स्पेसेस हैं हम उनको रिमूव करेंगे। जो नेक्स्ट स्टेप है इसके अंदर वो ये है कि हमने जो वाइट स्पेसेस रिमूव की हैं और हमारी लाइन एक लंबी सी कैरेक्टर की लाइन आ गई है, हमने उसको क्या करना है कि हमने उसके वर्ड्स को स्प्लिट करना है, ठीक है। अब हम ये करेंगे कि हम अपनी जो लंबी सी लाइन है ना उसको हम इस तरह से मल्टीपल लाइंस में स्ट्रिप करेंगे कि एक लाइन में हमारे पास एक वर्ड आएगा। तो ये जो आपको वर्ड्स की नजर आ रही है ना माई लाइन डॉट स्प्लिट, तो ये क्या करेगा कि ये आपकी जो लाइन है ना उनको वर्ड्स में स्प्लिट कर देगा। उसके बाद हमने मैपर के फेज में क्या किया कि जो हमने माई वर्ड्स की जो हमने अपने वर्ड्स बनाए थे उनको हमने एज इट इज स्टैंडर्ड आउटपुट के थ्रू हमने उनको स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करा दिया है। माई वर्ड आपका वो वर्ड है जो कि आपके पास वर्ड्स में से आप उठाओगे वो वाला वर्ड, उसके बाद टैब है और उसके बाद हमने उसके आगे 1 लिख देना है। जितने भी वर्ड्स होंगे उन सब के आगे आपके पास 111 लिखा हुआ आएगा। ये था हमारा मैपर फेज का कोड। नेक्स्ट है हमारे पास रिड्यूसर का कोड। अब रिड्यूसर के कोड में जो है वो हम क्या करेंगे कि ये जो है ना इंपोर्ट सिस और ये आपकी जो है ना ये लाइब्रेरीज हैं पाइथन की, ये इन लाइब्रेरी को आप इंपोर्ट करोगे। इसके बाद हमने 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर कराएं। पहला वेरिएबल है हमारे पास करंट वर्ड का, उसको हमने एम्प्टी स्पेस दे दिया है। इसके बाद हमने वेरिएबल डिक्लेयर कराया करंट काउंट का, उसमें हमने 0 रखवा दिया है। और फिर हमारे पास जो थर्ड वेरिएबल है वो है हमारे पास वर्ड का और उसमें उसको भी हमने स्पेस दे दिया है। उसी तरह से हम अपनी फाइल को जो है वो स्टैंडर्ड इनपुट से अपनी लाइन जो है उसको रीड करेंगे। उसके बाद उस तरह से हमने उसमें से वाइट स्पेसेस रिमूव करने के लिए माई लाइन डॉट स्ट्रिप का फंक्शन कॉल किया है जो कि जितनी भी वाइट स्पेसेस हैं उन सारों को रिमूव कर देगा। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे रिड्यूसर में कि हमने उसको वर्ड देना है। वो वाली वर्ड जो कि हमारे पास लिस्ट मैपर के कोड में बनी थी, हमने वो वाली वर्ड में से वो लिस्ट ली और उसके बाद हमने उसके साथ ही काउंट का एक वेरिएबल। अब वो क्या करेगा कि आपके हर वर्ड के साथ 1 जो है ना उसको उसके साथ एक काउंट अटैच कर देगा 1 का। हर वर्ड के साथ आपके पास एक 1 का काउंट अटैच हो जाएगा।
उसके बाद है हमारे पास ये, हमारे पास एक्सेप्शन का कोड है, आप इसको रहने दीजिए। हम अपनी जो मेन वर्किंग है ना, हम उसके कोड की तरफ आते हैं। अब ये देखिएगा कि अगर आपका करंट वर्ड जो है और जो आपका वर्ड में जो आपके पास वर्ड है, अगर वो दोनों इक्वल हैं, ठीक है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि कुछ वर्ड्स जो है ना वो लाइन के अंदर रिपीट हो रहे होते हैं, ठीक है। तो अब हमने उस चीज़ को हैंडल करना है कि हमारे पास जब हम उस वर्ड को काउंट करें तो बजाय से कि वो वन, मतलब सपोज अगर हमारी लाइन में जो है वो 3-4 दफ़ा आ रहा है, तो बजाय इसके कि वो हम हर दफ़ा ए के आगे 1-1-1-1 लिखा हुआ हो, हम एक ही दफ़ा ए के आगे 4 लिखते हैं। तो वो जो हम मल्टीपल जो रिपीटिशन है वर्ड्स की, उसको हैंडल करने के लिए वो कह रहे हैं कि करंट वर्ड इज इक्वल टू वर्ड है, तो जो उसका काउंटर है, करंट काउंटर जो है ना, उसमें काउंट की वैल्यू को उस जो भी अभी आपका करंट जो भी वर्ड है उसका जो काउंट है ना, उस करंट काउंटर में उसको, करंट काउंट में उसको इंक्रीमेंट कर दें, तो ये आपके उसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा। अदरवाइज वो क्या करेगा कि अदरवाइज वो जो भी आपका जो भी वर्ड काउंट अभी चल रहा होगा, जो भी वर्ड चल रहा होगा, करंट वर्ड होगा, वो उसको एज इट इज स्क्रीन के ऊपर उसके करंट काउंट के साथ प्रिंट करा देगा। एंड पे हम क्या करेंगे, करंट काउंट को साइन कर देंगे, काउंट और करंट वर्ड को साइन कर देंगे वर्ड, और उसके बाद हम अपनी जो पूरी की पूरी लिस्ट है उसको हम स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करा देंगे। तो हमने मैपर का कोड भी देख लिया और उसके बाद हमने रिड्यूसर का कोड भी देख लिया। अब हमने ये दोनों कोड्स लिख लिए। अब हम देखेंगे कि हम इस जो वर्ड काउंट का प्रोग्राम है हम इसको एग्जीक्यूट कैसे कराएंगे। हमने मैपर और रिड्यूसर के कोड्स लिखे और हमने उनको सेव किया। जो मैपर का कोड था उसको मैपर.py और रिड्यूसर के कोड को reducer.py में आपने होम डायरेक्टरी में उसको सेव करना है। उसके बाद आप ये श्योर कर लें कि आपके पास एग्जीक्यूशन परमिशन होनी चाहिए। अगर आपके पास एग्जीक्यूशन परमिशन है तो नीचे जो कोड आपको नजर आ रहा है बॉक्स के अंदर, ये हमारे पास मैपर और रिड्यूसर के कोड को रन करने के लिए, ठीक है। अच्छा, इस कोड में हम ये देखेंगे कि आप ये देखोगे कि आपने एक इनपुट डायरेक्टरी इसकी बनाई और एक आउटपुट डायरेक्टरी बनाई। उसके बाद आपने मैपर का यहाँ पे आप जो है ना वो पाथ दोगे। अगर आपने इसको होम डायरेक्टरी में सेव किया है तो आपको पाथ देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपने इसको होम डायरेक्टरी में सेव नहीं किया तो पाथ की जगह फिर आप पूरा पाथ लिखोगे जहाँ पे आपका मैपर का कोड पड़ा हुआ है। अगर वो डी ड्राइव में है या ई ड्राइव में, किसी और ड्राइव में है या डेस्कटॉप के ऊपर है, तो आप उसको आप यहाँ पे अपना पूरा का पूरा पाथ देंगे। इसी तरह से रिड्यूसर को भी जब आप लोड करोगे तो रिड्यूसर के लिए भी आप सबसे पहले उसका पाथ दोगे, अगर वो होम डायरेक्टरी में नहीं है तो। अदरवाइज आप उसको रिड्यूसर पाथ देने की जरूरत नहीं है और reducer.py जो है ना वो आप उसका नाम लिख दोगे। बैक स्लैश जो है वो आपकी लाइन कंटिन्यूशन के लिए यूज होती है। अगर आपको लाइन कंटिन्यूशन की जरूरत नहीं है तो आप उसको डायरेक्ट इस तरह से भी, आपको जो आपको बॉक्स में जो कोड लिखा हुआ नजर आ रहा है, अगर आप इसको भी लिखते हो तो तब भी आपका प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। आपकी स्ट्रीमिंग जो है वो काम कैसे करती है, आपके जो मैपर रिड्यूसर के कोड्स हैं वो स्टैंडर्ड इनपुट से डाटा को रीड करते हैं और स्टैंडर्ड आउटपुट पे आपके डाटा को आउटपुट प्रोवाइड करते हैं। आपकी जो भी जॉब होती है, जो यूटिलिटी है हमारे पास स्ट्रीमिंग की जो यूटिलिटी है, ये क्या करती है कि ये मैप और रिड्यूस की जो जॉब्स होती हैं ये उनको कलेक्ट करती है और उनको अप्रोप्रिएट क्लस्टर के ऊपर रन करती है और उसके बाद वो इनकी मॉनिटरिंग करती है जब तक कि ये जॉब कंप्लीट। मैपर बेसिकली क्या करता है कि मैपर जो भी उसको आप इनपुट देते हो उसको लाइंस में कन्वर्ट करता है और उसके बाद वो स्टैंडर्ड इनपुट को वो लाइंस जो है ना वो फीड करता रहता है प्रोसेसिंग के लिए। मैपर जो है वो क्योंकि ये लाइन ओरिएंटेड होता है, जितनी भी लाइंस होती हैं ये उनको कलेक्ट करता है फ्रॉम द स्टैंडर्ड आउटपुट और उसके बाद उनको जो जितनी भी लाइंस होती है ना उनको की वैल्यू पेयर में, जैसे हमने वर्ड काउंट की प्रॉब्लम में देखा था कि वो हर वर्ड के साथ एक की वैल्यू जो है ना वो अटैच करता है, तो यहाँ पे भी वो क्या करता है कि वो एक पेयर बनाता है और साथ ही आपके पास उसकी वैल्यू होती है। तो ये एक पेयर बनाता है की और वैल्यू का। जो आपका जो की और वैल्यू जो होती है ना उनके अंदर बाय डिफॉल्ट होता है ना वो टैब होता है, ठीक है। अगर उसको टैब का कैरेक्टर नहीं मिलता तो वो पूरे के पूरे को वो की लेता है और वो ये समझता है कि वैल्यू जो है ना वो आपकी इसमें कोई है ही नहीं। तो टैब जो है ना वो आपका बेसिक रोल प्ले करता है आपकी की और वैल्यू का पेयर बनाने के लिए। और आपकी जो पेयर है आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं अपनी नीड के मुताबिक। कोड जब भी रिड्यूसर का स्क्रिप्ट जो है वो स्पेसिफाइड करते हैं तो ये हर रिड्यूसर के लिए एक अलग से प्रोसेस को लॉन्च करता है और जब भी आपका रिड्यूसर और तब उसके बाद जो है ना वो रिड्यूसर को इनिशियलाइज करता है। जितने भी रिड्यूसर के पास हमारे पास बेसिकली क्या आ रहा होता है कि की और वैल्यू का पेयर आ रहा होता है, ठीक है। ये की और वैल्यू का पेयर जो है वो स्टैंडर्ड इनपुट उसको रिसीव करता है, स्टैंडर्ड इनपुट से उसको रिसीव करता है और उसको लाइन्स में डिवाइड करता है, ठीक है। उसको रिसीव करता है
उसको लाइन्स में डिवाइड करता है और स्टैंडर्ड इनपुट को वो फीड कर देता है। फिर ये जो भी लाइन इसको आती है ना, ये भी उसको एक की वैल्यू पेयर में इसको डिवाइड करता है और उसके बाद में स्टैंडर्ड आउटपुट की तरफ भेज देता है। ये भी बाय डिफॉल्ट है ना वो टैब के करेक्टर को लेता है की और वैल्यू को सेपरेट करने के लिए, और अगर आपके पास इसके अंदर टैब का करेक्टर नहीं होता तो ये समझता है कि वैल्यू मिसिंग है, और इसको भी आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है ना वो फीड कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। और जो हमने स्ट्रीमिंग की जो एग्जांपल की है वो आपको समझ आ गई होगी और आप इसको रन करके एग्जीक्यूट करके देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।